सोचो ज़रा, आप किसी से बात करते हो और वो सामने वाला तुरंत आपकी बात मान लेता है। आप ऑफिस में हो, बॉस नो बोलने वाले होते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो कहते हैं यस। या फिर आप किसी ग्रुप में हो और बिना कुछ कहे सब आपके डिसीजन को फॉलो करने लगते हैं। ये जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी की ताकत। आज मैं आपको 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो इतने पावरफुल हैं कि आप किसी का भी डिसीजन चुपचाप इन्फ्लुएंस कर सकते हो और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक चेतावनी है, इन टेक्निक्स का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर तुमने मिसयूज किया तो ये ट्रिक्स तुम पर ही रिवर्स हो सकती हैं। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक 1, एंकरिंग इफेक्ट। क्या आपने कभी मॉल्स में प्राइस टैग्स पर ध्यान दिया है? एक टी शर्ट की कीमत 4,999 रुपये है और उसके ऊपर लिखा होता है 7,999 रुपये से कट प्राइस। आपको लगता है वाह, डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि असली प्राइस शायद कभी 7,999 रुपये था ही नहीं। आपके दिमाग को बस ट्रिक किया गया, क्योंकि पहले आपको हाई प्राइस एंकर दिखाया गया। इसी को कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। आप भी इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको सैलरी निगोशिएट करनी है तो पहले एक हाई नंबर बोलो। आपका बॉस नेचुरली सोचेगा कि आपकी डिमांड ज्यादा है। फिर जब आप थोड़ा कम नंबर बोलते हो तो वो उसे रीजनेबल मान लेते हैं। निगोशिएशन में भी पहले एक्सपेंसिव ऑप्शन दिखाओ, फिर बजट ऑप्शन सजेस्ट करो। सामने वाले को लगेगा वो स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में आपने उनका परसेप्शन कंट्रोल कर लिया। ट्रिक 2, सोशल प्रूफ। एक होटल में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। बाथरूम में एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया, 90% मेहमान अपने टॉवल्स दोबारा यूज करते हैं। क्या हुआ? टॉवल रीयूज रेट 40% से सीधा 70% तक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इंसान वही फॉलो करता है जो उसे लगता है कि सब लोग कर रहे हैं। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। यूट्यूब पर कोई वीडियो 5 मिलियन व्यूज पर है, आप ऑटोमेटिकली उसे देखना चाहते हो, चाहे कंटेंट एवरेज ही क्यों ना हो। रेस्टोरेंट्स में शेफ्स स्पेशल लिखा होता है, आप वही ऑर्डर करते हो, चाहे बाकी डिशेस बेहतर क्यों ना हो। और जब सोशल प्रूफ के साथ अथॉरिटी जुड़ती है तो असर दोगुना हो जाता है। अगर मैं कहूँ हार्वर्ड रिसर्चर्स ने प्रूव किया है, तो आप इंस्टेंटली बिलीव करने लगोगे। एक्सपर्ट नेम्स, नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब ट्रस्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए जब भी किसी को कन्विंस करना हो, हमेशा फैक्ट्स, स्टडीज और रेफरेंसेस का इस्तेमाल करो। लोग ओपिनियंस नहीं, फैक्ट्स मानते हैं। ट्रिक 3, पैरासोशल बॉन्ड। आप मुझे पर्सनली नहीं जानते, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। आपको लगता है जैसे मैं आपका दोस्त हूँ। ये है पैरासोशल बॉन्ड। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स सब इस बॉन्ड का यूज करते हैं। आप उनसे कभी मिले नहीं, फिर भी आप उनके कहे को स्ट्रांगली मानते हो। अगर आपको भी लोगों पर असर डालना है तो आपको ये बॉन्ड क्रिएट करना होगा। डायरेक्टली बात करो, पर्सनल स्टोरीज शेयर करो, इमोशनली कनेक्ट करो। आप जितना रियल, जितना ऑथेंटिक लगोगे, आपका इन्फ्लुएंस उतना ही पावरफुल होगा। ट्रिक 4, हिडन माइंड हैक्स। हमारा दिमाग शॉर्टकट्स पर चलता है, और अगर आपको उन शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करना आ गया तो आप चुपचाप किसी पर भी असर डाल सकते हो। सबसे पहले आता है रेसिप्रोसिटी बायस। जब आप किसी को कुछ फ्री देते हो, उनका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको कुछ रिटर्न करने के लिए मजबूर करता है। फ्री हेल्प, फ्री टिप्स, फ्री वैल्यू, लोग आपसे इमोशनली जुड़ जाते हैं। दूसरा है स्कैर्सिटी इफेक्ट। हम वही चीज ज्यादा चाहते हैं जो रेयर लगती है। वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा Only 2 seats left या ऑफर ends in 3 hours। फोमो ट्रिगर होता है और लोग तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। तीसरा है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। जब कोई एक बार हाँ बोल देता है तो फ्यूचर में भी हाँ बोलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पहले छोटा फेवर मांगो, फिर बड़ा फेवर। अक्सर लोग अग्री कर जाते हैं। ये ट्रिक्स दिखने में छोटी हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा छोड़ती हैं। ट्रिक रीफ्रेमिंग रियलिटी। दुनिया बदलने का सबसे आसान तरीका है दृष्टिकोण बदलना। इसी को कहते हैं रीफ्रेमिंग। मान लीजिए आप अपने बॉस से प्रमोशन मांगते हो और वो मना कर देते हैं। अब अप्रोच बदलो। सीधे ये मत कहो कि मुझे प्रमोशन चाहिए, कहो मैं पहले से टीम का 70% वर्कलोड संभाल रहा हूँ, प्रमोशन मिलेगा तो मैं और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। बात वही है, लेकिन फ्रेमिंग अलग है। बॉस का परसेप्शन इंस्टेंटली बदल जाता है। रीफ्रेमिंग से आप सिचुएशन को इस तरह प्रेजेंट करते हो कि सामने वाले को लगे डिसीजन उनका है। रियलिटी में आपने साइलेंटली आउटकम कंट्रोल किया होता है। तो दोस्तों, ये थी
5 मानसिक ट्रिक्स जो आपको शांति से शक्तिशाली बना सकती हैं। अब आपकी बारी है। आप कौन सी ट्रिक सबसे पहले ट्राई करने वाले हो? कमेंट में जरूर बताइए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा।